पानी 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 है, पानी पानी। अरे और पानी मिलेगा प्लीज, थोड़ा पानी और दे दीजिए। हम ये गोपी। थैंक यू दादाजी। अबे यार कितना यार, तू डायरेक्ट भागा भागा राजस्थान से आ रहा है या जो है तारी जो है म्युनिसिपालिटी वालों ने वाटर सप्लाई काट दी? एक मिनट मैडम, एक मिनट। मुझे पता है मैडम, इंसान को इतनी प्यास तब लगती है जब वो एकदम घबराया हुआ हो। क्या हो गया यार, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें पड़ोसन को शॉपिंग करवाते हुए पकड़ लिया क्या? मतलब क्या हुआ यार? Well, what is the name is the रोहिणी में है ट्रैफिक जैम इज द। चाकू चतुर्वेदी मार्च के महीने में। देखिए मैं खून नहीं करना चाहता हूँ, प्लीज मैडम मुझे ये खून करने से बचा लीजिए प्लीज, मार्च के महीने में। कौन कह रहा है तुम्हें खून करने से? किसका खून, जरा खुल के बताओ यार। देखिए मैडम, दरअसल बात यह है कि मैं एक शार्प शूटर हूँ। शूटिंग में मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। निशाना कितनी भी स्पीड में लगाना हो उसमें मैं माहिर हूँ। इसीलिए उन लोगों ने मुझे चुना है मार्च के महीने में, क्योंकि मैडम मुझे गोली एक चलती हुई ट्रेन पर किसी आदमी पर चलानी है मैडम। Well, चलती ट्रेन की स्पीड में कैसे हो सकता है खून इज द? मार्च के बाद आता है अप्रैल, फिर मई और जून इज द। अबे शार्प शूटर, कौन सा आदमी का खून करना है तुझे? और वो कौन सा ट्रेन है जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है? ट्रेन? हाँ, वो खामोश एक्सप्रेस। खामोश एक्सप्रेस जो दिल्ली से चलती है लखनऊ के लिए, नॉन स्टॉप है, बीच में कहीं नहीं रुकती मार्च के महीने में। अरे हाँ, मैडम ये करेक्ट कह रहा है, खामोश एक्सप्रेस। मुझे पता है मैडम। मैडम एक बार मैं दिल्ली में था और मेरी बीवी को अपने मामा के पास लखनऊ जाना था, तो इसी ट्रेन से जा रही थी वो खामोश एक्सप्रेस। और मैडम मैं स्टेशन पे गया भी था उसे छोड़ने, और थोड़ा मुझे लगा कि इसकी मदद कर देता हूँ, तो इसके लिए मैं ट्रेन के अंदर जाके उसका सामान वामान ठीक से रख रहा था, और अचानक ट्रेन चल गई मैडम। और मुझे क्या पता था वो नॉन स्टॉप ट्रेन है। मेरी बीवी तो दिल्ली के स्टेशन पे रह गई और मैं लखनऊ पहुंच गया। Oh my God, बड़ी ही नॉन स्टॉप है ये ट्रेन इज द। गुलगुले तूने क्यों नहीं खींची चेन इज द? अरे इस ट्रेन में चेन भी नहीं है मैडम। कैसी ट्रेन है, चेन भी नहीं है? हाँ, वो कहीं नहीं रुकती है, वो नॉन स्टॉप है, सीधे लखनऊ जाके रुकती है। और मैडम मुझे बताया गया है कि मुझे ये कत्ल जो है ये गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर करना है, क्योंकि गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत कम है, बहुत वीक है। और उसी वक्त उस ट्रेन के कोच नंबर S2 में जो एक पैसेंजर बैठा होगा उसको अर्जेंट कॉल आएगा, और वो कॉल सुनने के लिए वो कोच के गेट पे आएगा, और उसी वक्त मुझे स्टेशन के आसपास से कहीं से उस पर गोली चलानी है मार्च के महीने में। लेकिन भैया तुमने अभी कहा कि तुम्हें गोली नहीं चलानी, तो ऐसी कौन सी बात है जिसपे तुम मजबूर हो रहे हो गोली चलाने के लिए? बॉम्ब मैडम क्या बताऊं, उन लोगों ने गोमतीगंज और रेवतीगंज स्टेशन के बीच जो टनल आता है ना, उस पर बॉम्ब लगा दिया है मैडम मार्च के महीने में। बॉम्ब? कौन? पूरी बात बोल। जी मैडम, देखिए उन लोगों ने कहा है कि अगर मैंने इस आदमी पे गोली नहीं चलाई मैडम, तो वो लोग वो जो बॉम्ब है रेवतीगंज और गोमतीगंज स्टेशन के बीच टनल में उसे ब्लास्ट कर देंगे मैडम। मुझे इसीलिए गोली चलानी पड़ेगी उस आदमी पर मार्च के महीने में। प्लीज मैडम, क्या करूं मैं? ये कब चलानी है गोली तेने? जी आज मतलब अभी 1 घंटे में। एक घंटे वाला कांड तू हमें अब बता रहा है? ये सर जरा ये खामोश एक्सप्रेस की लोकेशन आप पता करिए कहाँ है, और इसका एड्रेस लिखवाओ, नाम पता जल्दी। हेलो, रेलवे इंक्वायरी। देखिए मेहमान चौकी से चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे बोल रहे हैं। हमें बताइए कि खामोश एक्सप्रेस का क्या सिचुएशन है, क्या लोकेशन क्या है? ओके हाँ ओके, थैंक यू। मिचोड़ाला खामोश एक्सप्रेस 10 मिनट पहले पिछले स्टेशन से निकल चुकी है, और गोमतीगंज और वो पिछले स्टेशन की दूरी 1 घंटे की है। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 50 मिनट है। चलो भागो।
मिस चुड़ैला में किसी भी तरह स्टेशन मास्टर को ढूंढना होगा। हाँ। अबे तू पियोन है यहाँ पे? हाँ मैं पीऊँ नहीं। स्टेशन मास्टर कहाँ है? वो तो पकौड़ी खाने बाहर गए। अरे वो हजारों लोगों की जान पे बनाई है, थारा स्टेशन मास्टर पकौड़ी खाने गया है। मैडम अगर ट्रेन को रोकना है तो हमें सबसे पहले वो कैबिन मैन को ढूंढना होगा। तो एक काम कर गुलगुले, तुरंत जो है ना जितनी तेज हो सके तू भग ले और केबिन मैन के पास जा, उसको बोल कि जो है ये खामोश एक्सप्रेस को सिग्नल ना दे। ठीक है, निकल। जी मैडम। गोपी या टाइम बता। छोटी सुई। इसके साथ जा पियोन के संग, स्टेशन मास्टर जहां भी पकौड़ी ठूस रहा है ना कान से पकड़ के ला उसे। ओके। सुनो भाई, यहाँ गोभी के पकौड़े मिलते हैं? हाँ यार, फटाफट। कैसे लोग हम लेकर आ गए मिस चुड़ैला में। किसी भी तरह ने ट्रेन रोकनी होगी मिस चुड़ैला, क्यों चक्कू तो गोली चलाएगा नहीं, और जब उन्हें पता चल जाएगा चक्कू ने गोली नहीं चलाई तो वो तो ब्लास्ट कर देंगे ना यहाँ। तभी तो सर उस चक्कू नहीं चाकू सर उसका नाम है, उस चाकू को बोल रहा है कि ये बिल्डिंग के ऊपर ऐसे बैठा रहे गन लेके जैसे गोली चलाने वाला है। एक बार वो केबिन मैन से संपर्क हो जाए, अगर उसने सिग्नल नहीं दिया ना तो ट्रेन 100% रुकेगी सर। कैबिन मैन? अरे यार कैबिन मैन कहाँ है? कैबिन मैन, अरे ट्रेन को रोकना है यार। ट्रेन, अरे यार ये ट्रेन तो चली जा रही है, रोको कैबिन मैन। अरे किधर है यार को? ये आया क्यों नहीं है सर अब तक यार गुलगुले? चुड़ैला हमें क्या पता, भागकर तो गया था ना। खर्राटे की आवाज कहां से आ रही है? यहाँ पर कोई भूत तो नहीं है? कैबिन मैन! अबे बता क्या हुआ बे? कैबिन, हाँ कैबिन 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 मैन कैबिन मैन फूट ले, मन ने गुस्सा ना दिला, फूट ले। कैबिन 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 मैन कैबिन हाँ बोल। कैबिन कैबिन में कोई नहीं है। अबे कोई नहीं है तो ट्रेन कौन रुकवाएगा? कैसे रुकेगी ये? और गोपी कहाँ है? पकौड़े तो कमाल का मिलते हैं जी। आप कभी ना हो मेरे यहाँ पे, लप्पी लूथरा पकौड़े बनाती है गोभी के, ओए होए, फिर दो टकाएंगे शाम को। Well, excuse me, ladies and gentlemen. भाग यहाँ से। क्या हुआ मैडम, पड़ोसन कराटे चैंपियन है? ऐसा है कि तुम्हारे स्टेशन पे वो खामोश एक्सप्रेस आने वाली है और तुम पकौड़े खाने गए हो। अब क्या करें मैडम, खामोश एक्सप्रेस हमारे यहाँ रुकती नहीं, धड़धड़ाते हुए चली जाती है, इसलिए हम भी पकौड़े खाने चले गए। पड़ोसन कराटे चैंपियन है। तुम्हारी पड़ोसन से हमें क्या लेना देना यार, लेकिन आगे पटरी पे बॉम्ब है। क्या ये क्या कह रहे हैं आप? पड़ोसन कराटे चैंपियन है तो और क्या, पुलिस यहाँ झक मारने के लिए घूम रही है? अबे ऐसा है, थारा जो केबिन मैन है मिल ना रहा, उसे ढूंढो, ट्रेन रुकवानी पड़ेगी आज ही में अभी। तब तो ये ट्रेन रुक भी नहीं सकती। क्या करें क्या करें? हाँ अब तो बस एक ही रास्ता है। अबे क्या रास्ता है, बोलेगा कि साइलेंट खड़ा रहेगा ऐसे? हमारे स्टेशन से पहले एक पुराना नदी का पुल है, उस पर से जब ट्रेन गुजरती है तो ट्रेन बहुत धीमी हो जाती है। अगर ट्रेन पे चढ़ के ड्राइवर से कह दिया जाए तो ट्रेन रुकवाई जा सकती है। पड़ोसन कराटे चैंपियन है। ये आखिरी रास्ता है, ये रास्ता है तुम्हारा। मतलब चलती ट्रेन में कौन चढ़ेगा और कैसे चढ़ेगा? मैं चढ़ूंगी। मम्मी जी आप इसमें तो जान का खतरा है। हाँ तो इतने लोगों को बचाने के चक्कर में अगर हमारी जान चली भी जाए तो? ना मिस चुड़ैला, चली जाते,
भाई साहब एक मिनट जरा एड्रेस बताइए ना, कहाँ जाना है? ये इधर से ऐसे अच्छा जाएंगे। एसएमएस कर देना, एसएमएस कर देना। ठीक है, वो अच्छा वो आगे ही है। पूल कहाँ है, तालाब का? आगे 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 आगे। लेकिन मैडम खतरा। अरे ये कहाँ है केबिन मैन? चलो जल्दी बैठिए गाड़ी में। सर हर हालत में मैंने वो ट्रेन पकड़नी है, जल्दी चलाइए। चलो बस ये गाड़ी चालू हो जाए बस। अरे सर, अरे यार ये सरकारी जीप। रुकिए 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 रुकिए। सर छोड़िए, सर छोड़िए, गिव इट टू मी। क्या सर, आप एक जीप जॉन। सर जल्दी। अरे मिस्टर अल्लाह, हम तो पहुंचा देंगे आपको वहां पर, लेकिन एक बात का ख्याल रखना चाहिए, आपको कुछ नहीं होना चाहिए मिस्टर अल्लाह। सर वहाँ हजारों लोगों की जान पे बनाई है। सर वो रही ट्रेन, वो रही। सर रोकिए, सर रोकिए। नहीं रुकिए रुकिए, थोड़ा पास जाने दीजिए, आप यहाँ से कहाँ भागेगी, जरा रुकिए। सर बस रोक दीजिए, निकल जाएगी। अल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, देखिए कुछ होना नहीं चाहिए आपको मिस्टर अल्लाह, हम कहीं के नहीं रहेंगे, संभालिएगा। अरे मिस्टर अल्लाह संभाल के मिस्टर अल्लाह संभालिए। पकड़ लिया मिस्टर अल्लाह, पकड़ लिया आपने। अरे मैडम जी, क्या बात हो गई? रिश्वत लेते पकड़ी गई हो क्या? जो ट्रेन के नीचे कट के जान देना चाह रही हो? बीवी रणबीर कपूर की फैन है। ट्रेन रुको। अरे मैडम जी, हमारे के फूफा की ट्रेन है जो तुम्हारे कहने पर रुकवा देंगे। बीवी रणबीर कपूर की फैन है। इंजन ड्राइवर से संपर्क कर, ट्रेन रुकवा। गोपी ये खामोश एक्सप्रेस ही है ना? या रुक रही है गोपी, रुक रही है। अबे खामोश एक्सप्रेस है ना? हाँ सर, ये खामोश एक्सप्रेस सर, जाइए सर, जाइए। अबे चलो साथ में चलो बे। अबे यही है S2 कोच वाला। गोपी गुलगुले कवर करो, सेफ जगह पे लेके जाओ, चलो। कहाँ हो तुम लोग, जल्दी आओ। आप घबराइए मत, हम आ गए, वी आर पुलिस। अबे मार डालोगे उसे बे। अबे संभल के गिर गया वो। अबे वो गटर है, गटर। मिस्टर आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा वो ट्रेन रुक गई। अब बॉम्ब ढूंढना है मिस्टर ढाला। ट्रेन तो रुक गई। ये क्या? मैडम मैं हूँ कपिल कंफ्यूज, बॉम्ब को करता हूँ डिफ्यूज। लाल तार काटूं कि हरा? हेलो मिस्टर कपिल, हेलो, हाउ आर यू? आप चलिए बॉम्ब ढूंढते जाके, चलिए। चलो जल्दी, अरे जल्दी चलिए भाई साहब, चलिए। ध्यान से देखो, यहीं कहीं होना चाहिए वो बम, इसी ट्रैक पे। अरे यार गोपी, दिख गया मैडम, ये रहा बॉम्ब, ये रहा बॉम्ब। वेल मॉम, ये है बम मिर्जा, फट गया तो मर जाएंगे हम मिर्जा। आजा। है क्या? चल। ये मेरा पहला केस है। है? अरे आजा, शाबाश बेटा, वेरी गुड, आजा। मैडम ये नहीं, मुझे लगा आप लोग घुमाने लाए हो, ये तो बम है। अबे आना यार। जाएगा मैडम।
फट जाएगा तभी तो नैने लेके आए। आ गया बे, बुला रही है ना? आ गया? आजा। फट जाएगा यार। सच में कभी नहीं काटा है लगता है। और आ गया, और आ गया। मैडम फट जाएगा मैडम। अरे डिफ्यूज करने लाए ना तेने, कर कर। करो यार, करो करो करो। नहीं मैडम। निचोड़ डाला? हमें नहीं लगता इसने आज तो कुछ किया है। सुन बे, हरा काट हरा। हाँ काटो, हरा काटो, हरा काटो। हरा मैंने कभी सुना नहीं है। कितना कलर है यार। तू क्यों आया इस प्रोफेशन में यार? नहीं और भी तो कई क्षेत्र हैं, कुछ और बन जाता। क्यों आया बेटा इस प्रोफेशन में, क्यों आया बे? अरे मैडम ये कोई टाइम है ये सवाल पूछने का? तुम काटो यार। यही टाइम है। ना कुछ नहीं, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल, कुछ मत बोल। काम कर अपना, काम कर प्लीज। मैं बताऊंगा। मेरे पापा चाहते थे कि ये नौकरी करूं मैं। मुझे तो दिवाली के बम से भी डर लगता है। उन्होंने बोला इसमें सैलरी ज्यादा है, सरकारी नौकरी है। मैं फंस गया मैडम। अच्छा मैं तो नहीं अरे मैं तो हेयर स्टाइलिस्ट बनना चाहता था। हेयर स्टाइल, लेकिन मैं ये बम। गुड हेयर काट ना भैया, काट। फट जाएगा यार। अरे इसे छुपा दे यार, गुलगुले इसको एंटरटेन कर, चुप करा इसे। अरे मैडम चुप करो। वाह। ओ ले 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 मेरे मुन्ना। ओ ले 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 ले। तो देख ले। नाच के दिखा, नाच के। हाँ चल, गुड वेरी गुड। चल बेटा तार काट। अरे काटो यार। हरा वाला काट। हरा काट रहा हूं मैं। काट ले। फट जाएगा यार। बच गए सर, बच गए हम, बच गए मैडम, बच गए मैडम, बच गए। बाम अभी तक ऑन है। ये मैडम थोड़ी देर से फटा। मैडम फट जाएगा मेरे पास से। मैडम फट जाएगा ये। यो बम ना है। क्या? यो एक मामूली घड़ी से चाकू चतुर्वेदी ने हमें बेवकूफ बनाया। पिछले 20 सालों से खामोश एक्सप्रेस लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के रूट पे चल रही है, लेकिन आज तक कभी भी कहीं भी वो ट्रेन नहीं रुकी। लेकिन आप लोगों की बेवकूफी की वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो मत दिखाइए, थोड़े दिन अंदर रहिए। अबे क्या बोल रहा है? तो क्या दिखाऊं? नहीं, हमारा मतलब है सर, हमें नहीं पता था ना कि वो बॉम्ब नहीं है। हम तो अपनी ड्यूटी की वजह से चले गए वहां पर। हाँ सर, हमने वही किया जो ऐसे वक्त में एक जिम्मेदार पुलिस फोर्स को करना चाहिए सर। वेल सर, ये था हजारों की जान का सवाल इज़दा, इसलिए करना पड़ा ये बवाल इज़दा। मैं नहीं मानता इन सब बातों को, नहीं मानता मैं। एक अनजान आदमी आया, उसने कहानी सुनाई, उसकी सच्चाई जाने बगैर गाड़ी रुकवा दी। ओ हेलो, है क्या बात कर रहे हो? ईमान चौकी में, यानी कि हमारी चौकी में बम है। सर क्या हो गया सर? चौकी में बम है ना? नहीं सर, बम नहीं है। बैठ जाइए सर।
इसी तरह सर हम भी भगे थे बम सुनकर, तब हमें इन्वेस्टिगेशन और जांच पड़ताल और प्लानिंग समझ में ना आई। तब हमें दिखाई दिए मासूम लोग, हजारों जाने। सर उस समय जो है ना एक्शन लेने का टाइम होवे, सोचने समझने का टाइम ना होवे। बम सुन के पुलिस है हम। सर हम मानते हैं कि चाकू चतुर्वेदी ने हमें बेवकूफ बनाया, लेकिन सर हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे ना, हमें क्या मालूम था कि बम नहीं निकलेगा। मैडम मैं आपका प्लान समझ गया था, मैं तो ऐसे ही एक्टिंग कर रहा था। बस सोचने वाली बात यो है कि चाकू ने ऐसा किया क्यों? ट्रेन रुकवाने के पीछे आखिर उसका मकसद क्या है? मजदूर यूनियन, अरे बोलो। जिंदाबाद मजदूर यूनियन जिंदाबाद। अबे क्या हो रहा है बे, क्या हो रहा है सब? हाँ काय चिल्ला रहे हो? काय का मोर्चा है बे? कौन हो तुम? हैं? नाम है शंकर मजदूर, जब दिल चाहे मिलने आ जाना जरूर। मिलके पिछवाड़े में। मिस चौटाला, मिस चौटाला, सर यह है मिस्टर महाजन, महाजन एंड महाजन मिल्स के मालिक। और क्या नाम है तेरा? शंकर मजदूर। हाँ, ये इसका नाम है शंकर, इनकी मिल के यूनियन के लीडर। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। मजदूरों का माल कोई चबा नहीं सकता, उसका हक कोई दबा नहीं सकता। मिल के पिछवाड़े में। अबे ऐसा है ना, यहीं बिछा दूंगी कालीन की तरह से मैं तेरे बीच में अगर बोला तो। आया बड़ा। हाँ सर आप बोलिए। ये क्या बताएंगे? हम बताते हैं आपको 20 साल के इतिहास में। एक्चुअली बात यह है मैडम कि हमारे मिल मजदूर और स्टाफ की तनख्वाह जो कि 10 करोड़ रुपए होती है, वो ये खामोश एक्सप्रेस से आती है 20 साल के इतिहास में। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन आई, बक्सा आया, लेकिन उसमें पैसे गायब थे 20 साल के इतिहास में। खामोश एक्सप्रेस से हर महीने 10 करोड़ रुपए आवे? बिल्कुल सही कहा मैडम। लेकिन आज ये हुआ कि लखनऊ स्टेशन पे गाड़ी आई, बक्सा आया, लेकिन अंदर से पैसे गायब। और डब्बे के जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो बेहोश पाए गए 20 साल के इतिहास में। ओहो, इसका मतलब है गोमतीगंज पे खामोश एक्सप्रेस रुकवाने के पीछे ये मोटिव था। हाँ, दिल्ली से लखनऊ जाने वाली नॉन स्टॉप खामोश एक्सप्रेस, उस चाकू ने हमें एक झूठी कहानी सुना के रुकवा दी गोमतीगंज पे, और यो कांड हो गया। झूठी कहानी? लेकिन झूठी कहानी तो आप भी बना सकती हो। माने ये 10 करोड़ रुपए है, उसमें से कुछ करोड़ रुपए आपके भी जेब में जा सकते हैं 20 साल के इतिहास में। ये क्या क्या यो क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप इल्जाम लगा रहे हैं एक पुलिस अफसर पे। अबे देंगे तेरे को। कमिश्नर साहब आप इसे लेकर आए तो हम जरा चुप बैठे, आप बोले ऐसे? औकात में रहे, जो बोल रहा है जरा सोच समझ के बोले। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन। शट अप। सॉरी। अरे ये मजदूरों के हक का सवाल है, उसकी कमाई कोई सूत नहीं सकता। मिल के पिछवाड़े में पुलिस हो या पब्लिक, हर किसी को जवाब देना पड़ेगा मिल के पिछवाड़े में। कंट्रोल शंकर। देखिए मिस चौटाला, लूट तो हुई है, और वो भी पूरे 10 करोड़ की। वजह है खामोश एक्सप्रेस का गोमतीगंज पे रुकना। सर हमें बॉम्ब की इंफॉर्मेशन मिली थी, और सर मैं इतने सालों से कानून की सेवा कर रही हूँ सर, हमारे पे ऐसा इल्जाम कैसे लग सके? मैं मजबूर हूं मिस चौटाला। सरकार के ऑर्डर्स हैं कि 72 घंटों में अगर आपने उन लुटेरों को नहीं पकड़ा और उनसे पैसे रिकवर नहीं किए तो मुझे कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि आपको पुलिस की नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे।
ये क्या कह रहे हैं सर आप? सर मैडम बेकसूर है, ये आप जानते हैं, जो कुछ हुआ है वो आप जानते हैं सर। 72 घंटे 72 घंटों में अगर मिस चौटाला ने अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं दिया तो आप सॉरी। अरे मजदूरों का माल जो खाएगा वो बच नहीं पाएगा मिल के पिछवाड़े में। चलिए मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मजदूर यूनियन। सिर्फ 72 घंटे? हम 72 घंटे में कैसे ढूंढेंगे उनको? लूट और लुटेरे को कहां से रिकवर करेंगे? ढूंढना पड़ेगा सर, ढूंढना पड़ेगा। वेल मॉम मत। अरे बोल ले ना, ये बोल ले, फूट ले। वेल मॉम मत लीजिए आप टेंशन इज़दा, नौकरी के बाद मिलेगी आपको पेंशन इज़दा। ये हमारी नौकरी छूटने को हो रही, जॉबलेस होने वाली हूँ मैं, तेने पेंशन की बड़ी है हमारी। नो मॉम आई एम वेरी सैड इज़दा, रो रो के मेरी आंखें हो गई हैं रेड इज़दा। क्यों नहीं, मुझे रात को टिकाई थी ना कल, उससे हो रही रेड पीली ब्लू। अबे कहाँ है बैंक का मैनेजर, कोऑपरेटिव बैंक वाला? आ गया मैडम जी, आ गया। चल हट। मैडम जी, मैं हूँ कप्पू कोऑपरेटिव बैंक का मैनेजर, यानी कि शुक्ला श्रीवास्तव हाजिर है। नौकरी में मजा नहीं रहा। अबे तू शुक्ला है कि श्रीवास्तव है? अरे जी दोनों मैं हूँ, मैं ही दोनों हूँ। नौकरी में मजा नहीं रहा। आई एम नॉट हैप्पी। मैडम बात दरअसल ये है कि जैसे ही मुझे ये खबर मिली कि आप जो है महाजन एंड महाजन रॉबरी केस के बारे में हमसे मिलना चाहती हैं, बस मैडम दिल्ली से तुरंत हम रवाना हुए और यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए। हाँ बहुत सही करा जो तुम आ गए। इब मन ने फटाफट बताओ, जो पैसा जो नोट तुम्हारे बैंक से निकले हैं 10 करोड़ और खामोश एक्सप्रेस में लद के निकले थे, वो नोट असली थे। पूरी कर लूं अपनी बात? अवश्य। वो नोट कितने की गड्डियों में थे? मतलब 1000 की गड्डी में थे, 500 की गड्डी में थे कि 100 की गड्डी में थे वो 10 करोड़ के नोट? अरे मैडम तीनों में थे। मैं बताता हूँ, आप परेशान मत होइए। मैडम देखिए बात दरअसल ये है कि जो 5 करोड़ थे ना मैडम, वो 1000 नोट वाली गड्डी थी। जो 3 करोड़ थे मैडम, वो 500 रुपए वाली गड्डी थी। और जो 2 करोड़ थे वो मैडम 100 वाली गड्डी थी। नौकरी में मजा नहीं रहा। अच्छा, यानी कि 5 करोड़ 1000 रुपए की गड्डी में थे, यानी कि 1 करोड़ की हो गई 100 गड्डियां, यानी कि 5 करोड़ की हो गई 500 गड्डियां। जी हाँ, और 3 करोड़ की जो है 500 रुपए वाली गड्डियां, वो कुल मिला के हाँ वो 600 गड्डियां हो गई। और 2 करोड़ थे 100 की गड्डी में, यानी कि 2000 गड्डियां। हाँ मैडम जी, और कुल मिला के 3100 गड्डियां हुई। नौकरी में मजा नहीं रहा।
3100 गड्डियां भैया, ये तो घनी सारी गड्डियां होगी, एक आदमी से तो उठेंगी नहीं, है ना। इस काम के लिए कम से कम 3 लोग तो लगे होंगे। यानी कि गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे जब ट्रेन रुकी तो 3 लुटेरे ट्रेन में सवार हुए, उन्होंने लूट की और उसके बाद ट्रेन से निकल गए। ठीक है जी जी मैडम। भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपके हमने रहने का इंतजाम करा दिया है। हमारे बाजू में एक जो है गेस्ट हाउस है, सरकारी है वो, तो वहाँ बड़ा मजा आएगा आपको, है जी। जी बहुत अच्छा। चलिए। अच्छा जी, नमस्कार मैडम। नमस्ते। दादाजी जी बताओ, वहाँ पे कुछ इंतजाम है, मेरा मतलब समझ गए ना? ओहो महाराज, क्यों नहीं यार? नौकरी में मजा नहीं रहा यार। मैडम ये मिला मैडम गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे। मैडम इसने लुटेरों को अपनी आंखों से देखा है। कौन है तू, क्या देखा था ने? मैं एक छोटा मोटा पॉकेट मार हूँ, स्टेशन पे लोगों की जेबें काटता हूँ। यो पॉकेट मारने के लिए इब बोल के देखा था ने? मैंने ताजी ताजी जेब काटी थी और फिर ला 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 ला। क्या है बे? अंदर जाओ ना। और ये क्या खाली बैग लेके घूम रहे हो? पैसेंजर लोगों के पास भरे हुए बैग होते हैं। अबे जाना, चलना, चल 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 चल। उसके बाद उसने मुझे इतनी तेज लाफा मारा कि उंगलियां छप गई मेरे कोमल गालों पे। तू उन तीनों ने पहचान सके? तीनों को तो नहीं, लेकिन जिसने कंटाप मारा उसका चेहरा याद है मुझे। स्केच आर्टिस्ट ने बुलवाओ, लुटेरे का स्केच बनाओ। अबे बन गया क्या? रेडी सर। तो मोड़ दिखा। ओके सर। और थप्पड़ खाओ। बता जरा, क्या ये आदमी उन तीनों में से एक है जिसने तेरे गाल पर जोर से लपाटा मारा था? हाँ सर, यही है जिसने मुझे इतनी तेज थपराया था कि उसकी सूरत मेरे दिमाग में और उंगलियां मेरे गाल पे छप गई। वेरी गुड वेरी गुड। तो सर तीनों लुटेरों में से एक की फोटो तो हमारे पास है। अब बताइए आगे क्या करना है? देखो ऐसा है ना गुलगुले, हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है, जो कि बहुत कम है। देखो भाई, गोमतीगंज पे ट्रेन रुकी जरूर है, कितने 25-30 मिनट के लिए, आधा घंटा सर। हाँ तो लुटेरे वहां चढ़े जरूर, लेकिन लूट वहां नहीं हुई है। लूट हुई है ट्रेन जब गोमतीगंज से निकली और लखनऊ पहुंची। वो जर्नी में लूट हो गई। हमें जाना चाहिए फौरन लखनऊ। वेल, चोर चोर भाई मुसेरे इज़दा, लखनऊ में ही मिलेंगे ये लुटेरे इज़दा। दादाजी, मेरा वॉलेट तेरे पास? हाँ रख लीजिए आप ही, कुछ था नहीं, एक मोटी औरत की फोटो है बस। लप्पी 120 किलो। सर, ट्रेन में बैठती सो गए थे आप। अब जरा अलर्ट होइए, कुछ कुल्हड़ की चाय वाय पीजिए, ड्यूटी में आए हैं। चौटाला, I'll tell you some secret about me today. क्या होता है ना, जब ट्रेन हिलती ना ऐसे 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 ऐसे, तो हमें बड़ी नींद आती है। बचपन से हमारा प्रॉब्लम है, जब माँ हमारा झूला से झूलती थी हम बिल्कुल सो जाते थे तुरंत। उस दिन क्या होगा, हम गाड़ी चलाते हुए भी सो गए।
तो कुछ भी चीज हिले ना। याद है सर, मैं भी उसी गाड़ी में था सर आपके साथ। आप ही इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला? नमस्ते, मैं हूँ यहाँ का स्टेशन मास्टर श्रीवास्तव। मुझसे बात हुई थी सीसीटीवी फुटेज के बारे में। सीसीटीवी फुटेज रेडी है, चलिए। अरे श्रीवास्तव साहब, हमने सुना है लखनऊ के कबाब्स काफी फेमस है, तो जब टाइम वाइम मिल जाए हमारे लिए जरा कबाब का इंतजाम कर देना प्लीज। अरे सर क्या बात है सर, क्या बात कह दी सर आपने। अरे मतलब यहाँ तो बिरयानी भी सुना है अच्छी मिलती है, कुछ इंतजाम करिए। अबे भूखों, काम कर ले कुछ। वो भी कर लेते हैं। अबे तू नाचने के अलावा कुछ करता है क्या बे? हैं? यहाँ नाच रहा है, यहाँ नाच रहा है। डांस क्लासेस खोल रखा है। मैं चौटाला सारी फुटेज तो देख ली हमने। वो 3 लोग काले बैग्स लेकर उतरे ही नहीं। वो तीनों नहीं उतरे, आखिर उनको हुआ क्या इज़्दा? निकल गई जमीन या गया आसमान खा इज़्दा? हाँ मैडम, मतलब ट्रेन दिल्ली से चली लखनऊ तक और रास्ते में कोई रुकने का इरादा भी नहीं था। वो तो हमने गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे ट्रेन को रोक लिया आधे घंटे के लिए, लेकिन उसके बाद तो ट्रेन मतलब कंटिन्यूस एकदम लखनऊ तक गई थी मैडम। रास्ते में वो लोग गए कहाँ? कोई भी ट्रेन चाहे वो नॉन स्टॉप ही क्यों ना हो, अपने आखिरी स्टेशन के बाद भी एक जगह रुकती तो है। यार्ड। ओहो, समझ गया मैं चौटाला, हम समझ गया। इसका मतलब वो 3 लोग प्लेटफॉर्म पे उतरे ही ना, छुप के सीधा यार्ड में जाके उतरे। और वो इतने शातिर थे कि उन्हें पता था कि हर स्टेशन पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे, लेकिन यार्ड में नहीं। चलो यार्ड चले। मैडम ट्रेन में ट्रैवल करके काफी थक गया हूँ यार। तुम यार खड़े क्या हो? तुम क्या वो कबाब बिरयानी खिलाने वाले थे, कुछ लाओ यार। गुलगुले, तू 12 घंटे के लिए सस्पेंड है, तू घर जा। तू मन ने देख मत, ठीक है? बिल्कुल हमारी नजर के सामने मत आ। तू यहाँ काम कर रहे, तू हमारा मूड रिलैक्स होगा ना जब तो दिखियो, तू यहीं रह। तू आ मत भाई। और किसी को लगी है भूख, तैने लगी भूख प्यास? नो। गुड, चलो दिख मत मन ने। कहाँ मिलती है बिरयानी? चल चल। अबे भागता कहाँ है? मिस्टर चौटाला, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? हमारा बुढ़ाऊ पकड़ेगा इसे? सर वो लौंडा खुद तरस खा के उसको गोद में लाएगा, हमारे बुढ़ऊ को। हमारा पुलिस कितना ले आया जी पकड़ के। भाग के कहाँ जाता था मेरे हाथों से? हमें देख के भागा क्यों तू? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, झाड़ू पुरानी है। अबे हमने पूछा तूने क्या किया हैं? हमने पूछा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, क्यों बोल रहा है बे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी भी नहीं की। ये लो, ये वापस ले लो। 5 करोड़ थे ना मैडम, वो 1000 नोट वाली गड्डी थी। जो 3 करोड़ थे मैडम, वो 500 रुपए वाली गड्डी थी। और जो 2 करोड़ थे वो मैडम 100 वाली गड्डी थी।
वेल कहां से मिली तुम्हें ये नोटों की गड्डी इस दा? जल्दी बताओ वरना मम्मी जी तोड़ देंगी तुम्हारी हड्डी इस दा।